जय हिंद मित्रों, नमस्कार। इससे स्वागत है आपके YouTube चैनल मिशन कंपटीशन क्लासेज कानपुर में। और देखिए मित्रों, आज मैं बहुत महत्वपूर्ण जो अधिनियम संवैधानिक विकास की श्रृंखला में 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जिसको कह सकते हैं मित्रों, ठीक है मित्रों, या फिर 1909 का भारत परिषद अधिनियम जिस नाम से हम उसको जानते हैं। तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं। और मित्रों, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि ये जो अधिनियम है 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम, तीनों ही अधिनियम परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही हेल्पफुल है। इसलिए सभी को इनको बहुत ध्यान से पढ़ के जाना है। और अभी रीट की वो सीईटी की एग्जाम भी होने वाला है मित्रों। चलिए मित्रों, हम बातें करते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसकी बात करते हैं 1909 के भारत परिषद अधिनियम। देखिए मित्रों, दो व्यक्ति, एक भारत सचिव था और एक था गवर्नर जनरल। तो दोनों ने मिलकर के इस अधिनियम को बनाया। और इस अधिनियम को अगर देखा जाए तो हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। देखिए मित्रों, मार्ले मिंटो यानी कि जो मिंटो थे वो तो भारत के क्या थे, वायसराय उस समय। और जो लॉर्ड मार्ले थे वो कौन थे मित्रों, भारत के सचिव, भारत सचिव थे, जो कि भारत की शासन व्यवस्था के तहत और एक भारत परिषद जो बनाई गई थी उसके तहत शासन व्यवस्था का संचालन करते थे। तो भारत के वायसराय और लॉर्ड मार्ले, इन दोनों ने जिस अधिनियम को पारित किया, और वो अधिनियम था मित्रों 1909 का भारत परिषद अधिनियम। और इसी अधिनियम को मित्रों कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। पहली बात तो मित्रों देखो, ये जो अधिनियम है इसके बारे में हमें जानना है कि किस समिति की सिफारिश पर इसको लागू किया गया था। तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि 1906 में, कब मित्रों, 1906 में मार्ले मिंटो सुधार योजना को किसके तहत लागू किया गया, कौन सी समिति थी, एरुलैंड समिति। एरुलैंड समिति की सिफारिश पर मित्रों 1909 में इसे लागू किया गया। जबकि ये समिति बनी थी 1906 में, यानी कि ये सुधार अधिनियम, जो सुधार योजना थी, ये आ गई थी मित्रों 1906 में, जिसे मार्ले मिंटो सुधार योजना कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, मार्ले मिंटो सुधार योजना। क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार योजना। किसको कहते हैं मित्रों, इसी 1909 का भारत परिषद अधिनियम है, इसी को मार्ले मिंटो सुधार योजना या सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो ये योजना 1906 में गठित एरुलैंड समिति की सिफारिश पर 1909 में लागू की गई थी। ठीक है मित्रों, इसी एक्ट के तहत मित्रों देखो, सबसे बढ़िया बात जो थी कि पहली बार भारतीयों को क्या मिल गया, मतदान करने का अधिकार। क्या मिल गया मित्रों, मतदान करने का अधिकार मिल गया। यानी कि पहले भारतीयों को मतदान करने का अधिकार नहीं था, मगर अभी मतदान करने का अधिकार भारतीयों को मिला है। तो मतदान करने का जो अधिकार मिला है वो है, देखो, उसका कुछ आधार भी इनके द्वारा रखा गया। आधार था संपत्ति और दूसरा उपाधियों को संपत्ति और उपाधियां। जिन व्यक्तियों के पास अंग्रेजों के द्वारा कुछ जो उपाधियां दी गई थी या फिर जिनके पास थोड़ी बहुत संपत्ति थी, उन्हीं व्यक्तियों को मित्रों मत देने का, वोट देने का अधिकार था। आगे हम बात करते हैं, महिलाओं की बात करें तो मित्रों देखिए, महिलाओं को मत देने का अधिकार इस एक्ट के तहत नहीं दिया गया। केवल 3% लोग, कितने, केवल 3% लोग ऐसे थे जिनको मत देने का अधिकार इस एक्ट के तहत मिला। और मत केवल वही व्यक्ति दे सकते थे जिनके पास कुछ संपत्ति थी या फिर अंग्रेजों के द्वारा मित्रों कोई उपाधि उनको मिली हुई थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, इसी एक्ट के तहत संसदीय शासन की वास्तविक रूप से क्या होती है मित्रों, शुरुआत होती है। यह भी महत्वपूर्ण बात है, आपसे पूछा जाए किस एक्ट के तहत संसदीय शासन की वास्तविक रूप से शुरुआत होती है, तो वो है मित्रों 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसी एक्ट के तहत एक सबसे महत्वपूर्ण बात देखो मित्रों,
वो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। क्या है मित्रों? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। इसका मतलब ये था कि धर्म के आधार पर अंग्रेजों के द्वारा मुस्लिमों को राजनीतिक में अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी कि जहां राजनीति में प्रतिनिधित्व का आधार मित्रों क्या बनाया गया? धर्म को बनाया गया, यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक है मित्रों, मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक, देखिए ये भी ध्यान रखना है मित्रों, जो लॉर्ड मिंटो थे उन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है। ठीक है मित्रों, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो। किसे कहा जाता है मित्रों? लॉर्ड मिंटो। किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो कौन थे मित्रों? लॉर्ड मिंटो थे उस समय भारत के वायसराय, गवर्नर जनरल वायसराय। चलो मित्रों आगे बात करते हैं। इसी एक्ट के तहत, ये जो एक्ट था मित्रों, एक तरीके से देखा जाए तो आगे चलकर ये जो सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की जो शुरुआत अंग्रेजों के द्वारा की गई, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं मित्रों, वो अंग्रेजों की एक सोची समझी चाल थी। वो चाहते थे कि उस समय हिंदू मुस्लिम एकता चरम पर थी और वो चाहते थे कि जब तक हिंदू और मुस्लिम एक रहेंगे तब तक हम भारत पे ज्यादा समय तक राज नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने मुस्लिमों को अपने फेवर में करने के लिए उन्होंने मुस्लिमों को सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचक मंडल प्रदान किया। तो इस वजह से क्या दिया गया मित्रों? इसी एक्ट के तहत सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की क्या हुई? शुरुआत हुई। अब आगे देखिए, आगे मित्रों इसी एक्ट में हम बात करते हैं थोड़ा सा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के बारे में। अगर हम मित्रों बात करें कि भाई ये सांप्रदायिक निर्वाचन जो प्रणाली है, इसको कांग्रेस के किस अधिवेशन में, ठीक है मित्रों, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकृति दी गई थी? तो देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकृति कांग्रेस के 1916 में आयोजित हुए थे मित्रों। आयोजित हुआ था लखनऊ अधिवेशन। क्या हुआ था मित्रों? लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का। और उस लखनऊ अधिवेशन के तहत, ठीक है मित्रों, क्या स्वीकृति प्रदान की गई? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकृति प्रदान की गई। तो हमें यह भी याद रखना है कि 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी मित्रों? वो की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार किसने की है मित्रों? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है मित्रों, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में आयोजित हुआ था उसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है मित्रों, और सबसे महत्वपूर्ण बात इसी अधिवेशन में देखिए, जो कांग्रेस का 1907 मित्रों सूरत अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन जो हुआ था 1907 में कांग्रेस का मित्रों, कांग्रेस इसमें दो धड़े में बट गई थी, गरम दल व नरम दल। गरम दल व नरम दल। ठीक है मित्रों, तो जो दो भागों में विभाजित हो गई थी कांग्रेस 1907 में, उसका एकीकरण 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ। यानी कि गरम दल और नरम दल दोनों पुनः क्या हो गए मित्रों? एक हो गए, उनका पुनः एकीकरण हो गया। आगे चलो मित्रों बातें करते हैं इसी एक्ट के तहत। कौन से एक्ट के तहत? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम के तहत पहली बार भारतीयों को प्रशासनिक कार्यों में, कौन से कार्यों में मित्रों? प्रशासनिक कार्यों में क्या बनाया गया? भागीदार बनाया गया। और हमारे भारत से पहले व्यक्ति जिसको वायसराय की कार्यकारिणी में स्थान दिया गया, उनका नाम है मित्रों सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एसपी सिन्हा। और इसे विधि सदस्य के रूप में वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया गया था। तो आपको ये याद रखना है कि कौन व्यक्ति जिसे वायसराय की कार्यकारिणी में विधि सदस्य के रूप में पहली बार शामिल किया गया था, तो उस व्यक्ति का नाम है मित्रों सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्या नाम है मित्रों? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, यानी कि एसपी सिन्हा। क्या नाम है? एसपी सिन्हा। याद रखना है, वायसराय की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया था। दो व्यक्ति और थे मित्रों जो भारत परिषद थी लंदन में, उसमें दो व्यक्ति जिनका नाम महत्वपूर्ण है, एक तो आरसी गुप्ता, एक सैयद हसन बिलग्रामी। इनको भी भारतीय सदस्य के रूप में शामिल किया गया। जो लंदन में गवर्नर जनरल जो था, वो भारत सचिव जो था, जिसके लिए भारत परिषद का गठन किया गया था मित्रों, उस भारत परिषद में
भारत के दो व्यक्ति आरसी गुप्ता और सैयद हसन बिलग्रामी, कौन कौन थे? आरसी गुप्ता और सैयद हसन बिलग्रामी, इन दोनों को मित्रों भारतीय सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो याद रखना है मित्रों, भारत परिषद में भारत के कौन से दो व्यक्ति जिन्हें 1909 के एक्ट के तहत भारत परिषद में शामिल किया गया, वो है व्यक्ति आरसी गुप्ता और कौन है मित्रों? सैयद हसन बिलग्रामी। कौन है मित्रों? सैयद हसन बिलग्रामी। आगे देखिए मजूमदार, मजूमदार एक व्यक्ति है, उन्होंने देखिए 1909 का जो एक्ट था उसके बारे में कुछ टिप्पणियां की है मित्रों। टिप्पणी करते उन्होंने कहा है ये एक तरीके से 1909 का जो सुधार है वो भारत के लिए किसके समान है? चंद्रमा की चांदनी के समान है। जिस प्रकार चंद्रमा की चांदनी कुछ समय के लिए होती है मित्रों, कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी फिर है काली रात, तो वही हिसाब अंग्रेजों का था। मजूमदार जी कहते भी है कि 1909 के सुधार क्या है मित्रों? चंद्रमा की चांदनी है। और इसी प्रकार एक व्यक्ति कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, इन्होंने भी इस अधिनियम के बारे में कहा कि भारत के उभरते हुए प्रजातंत्र को इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया? उसकी हत्या कर दी गई, उसे मार डाला गया। कहने का मतलब यह है कि कहीं न कहीं वैसे उत्तरदायी शासन के रूप में 1909 का जो एक्ट अंग्रेज लेके आए थे उसकी एक तरीके से भारत में आलोचना हुई। मजूमदार जी तो उसे चंद्रमा की चांदनी की संज्ञा देते हैं, जबकि के.एम. मुंशी कहते हैं कि भारत में उभरते हुए लोकतंत्र की क्या कर दी गई मित्रों? हत्या कर दी गई। चलिए मित्रों, ये हुआ आपका भारत परिषद अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। और इसी प्रकार से हम अगले वीडियो में आपके सामने अगला जो एक्ट, सबसे महत्वपूर्ण एक्ट जिसे कह सकते हैं 1919 का अधिनियम, यानी कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है मित्रों, बाय मित्रों, चलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।